पहले इसका केस देखूंगा। चलें, इसने माफ़ किया ना बाप को, मुझे वो लड़की कहने लगी कि मैं वो सौतेली माँ को माफ़ नहीं करूँगी, बाप को दुआ दे देती हूँ। मैंने कहा बाप को दुआ दे दें, अपनी अम्मी को दुआ, अम्मी से तो वो बहुत उनका प्यार था, अम्मी से राब्ते में भी कहीं थे। तो उनकी माँ भी उन्हें समझाती थी कि तुम्हारी ये नर्स का कोई चक्कर नहीं, तुम्हारे अब्बे का चक्कर है। हालांकि कसूर उसमें यह था सिर्फ कि वो बीबी अपनी सास की जब खिदमत करने पे तैयार नहीं हुई, थोड़ी उनसे गलती भी हुई और ज़िद भी लगाई, और उसमें कहीं वो बंदा भी ज़िद खा गया आगे से, बड़ा मैन ऑफ प्रिंसिपल था, मैं जानता हूँ। और उसने ज़िद में फिर उसके जगह पे नर्स ला के भी, या जो भी जिस लड़की से वो नफरत करी थी उसको उसके बराबर बिठा दिया उसने ला के। लेकिन वो बच्चा अभी नहीं माना। अल्फाज मुझे अभी तक याद है कि उसने मुझे ऐसे ही कहा, उसने कहा डॉक्टर साहब, बड़े सख्त लफ्ज़ थे उसके, अगर माफ़ करने से मेरी ज़िंदगी में चेंज, ये बीमारी मेरी ठीक हो जाएगी और मैं शादी करूँगा तो आगे बच्चे पैदा होंगे, तो वो तो मेरे बाप की ही नस्ल चलेगी आगे, मुझे नहीं चलानी। ना उसने शादी की, चारपाई पे रहा 10 साल पैरालाइज्ड मल्टीपल स्क्लेरोसिस के साथ। उसकी बहन का MS ठीक हुआ, ठीक, जो ये जो चारपाई पे रहा, इसने बड़े 2 भाई तबलीगी, इसने 24 घंटे शराब शुरू कर दी। पैसा था, कंप्यूटर जीनियस था, चारपाई पे लेटा हुआ भी बहुत कुछ बना लेता था। आपकी आज भी हुकूमत में बड़े बड़े लोग जो हैं ये उसके क्लास फेलो थे। मर गया। बच्ची का क्या हुआ, जो बेटी है वो प्रोफेसर साहब की, उसको अल्लाह ने 2 बच्चे दिए। प्रोफेसर साहब रिटायरमेंट के बाद पैसा टका के था, कनाडा जाके सेटल हुए, और वो नर्स, ये सेकंड वाइफ जो भी उनकी थी, मैं मिला नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने क्या किया, जायदाद बहुत ज़्यादा थी उनकी, उन्होंने जो बड़े 2 बेटे जो उनके साथ ठीक चल रहे थे, जो तबलीगी जमात में भी थे उनके साथ, उन्हें पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने उन्हें आग कर दिया। पता नहीं किस बात, मुझे वो डिटेल्स नहीं पता। बहन जो है, इसने बाप से केस प्लीड किया कि ये जायदाद आप उसको नहीं देंगे, आंटी को, और ये मेरे भाइयों का और मेरा हक है वापस। मुझे उसका वो लास्ट फ़ोन याद है, आज से 3-4 साल पहले मुझे फ़ोन आया, अननोन नंबर था अमेरिका का। उसने मुझे तारुफ दिया अपना, तो मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा हाँ बच्चे, कैसे मैं याद आ गया हूँ। तो उसने कहा कि आपने तब तो मेरे बाप को माफ़ करा लिया था, लेकिन आज मैं उसे बद्दुआ दे रही हूँ और मैंने अब उसे माफ़ नहीं करना। और चौथे दिन उसके भाइयों में से, बड़े भाइयों में से, जो पहले भी मुझे केस में जिन्होंने इन्वॉल्व किया, उनका फ़ोन आ गया जी कि उसको मल्टीपल स्क्लेरोसिस का फिर अटैक हो गया, बच्ची को भी हो गया 6-7 साल बाद, और वो भी उसी हालत में मर गई, उसी बीमारी की शिद्दत के साथ। नहीं माफ़ किया उसने, बल्कि मैंने बीच में 1-2 बार फ़ोन करने की कोशिश की तो उसने काट के आगे से मैसेज किया कि डॉक्टर साहब मैं बदतमीज़ी कर दूंगी, मैं आपकी बड़ी रिस्पेक्ट रखती हूँ, मैं जब तक आपको खुद फ़ोन ना करूँ आपने मुझे फ़ोन नहीं करना, मुझे डिस्टर्ब ना किया करें। मेरी इबादत 24 घंटे अपने बाप और उसकी बीवी को बद्दुआएं देने में गुजरती है। ये वो बैकग्राउंड था। अब ये जो हमारा क्लास फेलो था, ये इस सारे सिनेरियो को पेश करता था कि वो भाभी का कैरेक्टर ख़राब था, उसने मेरे भाई का घर उजाड़ा, भाई ने मजबूरी में दूसरी शादी की, बच्चे डिस्टर्ब हो गए, बच्चे भी माँ की वजह से बीमार हुए, बच्चे भी माँ की वजह से मर गए, और अब ये उसी भाभी से तो जो शिद्दत से नफ़रत थी, साथ उसे बुतान लगा रहा था। मैं इसके पास जाके जब बैठा, और इसको ये नहीं पता था कि मेरा उन बच्चों से ताल्लुक़ है, मैंने इसे प्यार से कहा कि तुम असल में अपने भाई को माफ़ नहीं कर रहे। तो पहले तो वो
अड़ा रहा। फिर उसकी यही ज़िद थी कि तुम्हारी सारी थ्योरी गलत है, ये जादू है, वो भाभी ने करा दी है, जो दूसरी वाली बीवी है, और जो एक्स वाली बीवी है, सॉरी, और उसने कराया हुआ, और ये वो। और मैंने चूँकि किसी जगह पे उसकी बदतमीज़ी की थी उसके साथ, उसने मेरे पे करा दिया, और ये हो गया, वो हो गया। और मैंने बड़े लड़के जो दोनों थे वो माँ को सपोर्ट कर रहे थे, जो मुझे बाद में पता चला कि वो माँ को पैसे भेजते थे, तो मैंने वो भी बंद कराए, ठीक है, भाई को कह के शायद, तो वो उसने मेरे पे जादू कराया। ये वो मुझे थ्योरी बताता रहा पिछले साल। कल प्रोग्राम से पहले एक्साइटमेंट की रीज़न ये थी कि मुझे डॉक्टर साहब का फ़ोन आया अमेरिका से, मैं प्रोग्राम में जा रहा था, और मुझे कहता है यार मैंने तेरा स्टेटस देखा है, तू बिलाल कुतुब के प्रोग्राम में जा रहा है। मैंने कहा हाँ, तेरा क्या हाल है? कहता है अल्लाह का शुक्र है, तेरी सूरह रहमान और कसीदा बुर्दा शरीफ के बदले मैं शिफायाब हूँ, और मैं चाहूँगा यार तुम ना मेरा नाम तो ना लेना, लेकिन दुनिया को बताना कि नफ़रत जादू होती। मैं थोड़ा हैरान हो गया, मैं पिछले 6 माह से उसके राब्ते में नहीं था, मैं परेशान हो गया। तो मैंने उसे कहा कि खैर तो है। मुझे कहता है कि यार तू उस दिन उठ के चला तो गया था, 3 दिन मुझे लगे। पहले तो मैंने तुम्हें गुस्से में गालियाँ दे के निकाला था, फिर अपनी बीवी को कहा था ये आइंदा नहीं आएगा, तुमने भी इसका फ़ोन सुना तो मैं तुम्हें भी निकाल दूँगा। लेकिन 3 दिन के बाद वो तुम्हारे लफ्ज़ जो थे वो मेरे आगे नाचते थे। वो जो सच था ना, एक तुमने मुझे कह दिया कि तू कुरान की तबलीग करता है और झूठी गवाही देता है, बहतान लगाया तुमने औरत पे। मैंने अल्लाह से बड़ी माफ़ियाँ मांगी, मुझे समझ आ गई कि ये तो मेरी गलती है। फिर मैंने भाभी को फ़ोन करके माफ़ी मांगी। फिर मैंने अपने भाई से बात की, उससे रीकन्फर्म किया, तो उसने एग्जैक्ट वाली स्टोरी सुनाई कि वाकई वो सिर्फ चैटिंग थी। मैंने कभी भाई से शर्म में डिटेल पूछी नहीं थी। फिर मैंने भाई को कहा कि तूने ज़्यादती नहीं की, बच्चे मर गए, ये हो गया, वो हो गया। उसका एंगल और था। मुझे अब ये समझ आई तेरी बात कि डीप इनसाइड में उसको माफ़ नहीं कर रहा था। मुझे भी पता था कि ये गलत है। मैं क्या, गलत वो नहीं था, उसका अपना पर्सपेक्टिव था, उसका अपना पर्सपेक्टिव था। वो अपनी माँ के बारे में जज्बाती था, या बीवी की जो भी स्टैंड था उसके ऊपर उसने ज़िदबाजी हुई, जो भी हुआ। मुझे कहते जावेद, मुझे तेरा एक फ़िक्रा, किसी ने मुझे वीडियो भेजी थी, तो उसमें तुम्हारा एक फ़िक्रा था कि जहाँ जहाँ रब्बुल आलमीन है वहीं वहीं रहमतुल लिल आलमीन। इस फ़िक्रे ने मुझे हिला दिया। और मैंने कसीदा बुर्दा शरीफ सुना, और तुम किसी को ये कह रहे थे कि अल्लाह करीम ने खुद फरमाया कि जब ये अपनी जानों पे जुल्म कर लें तो आपके पास आ जाएं और आप इनके लिए दुआ करें। तो मुझे समझ आ गई कि मैंने अपनी जान पे जुल्म किया है। मैं एक तबलीगी फ़िगर, एक डॉक्टर, मज़हब के ऊपर बोलने वाला, और मैं उस औरत के ऊपर मुसलसल बहतान लगाता रहा, अपने भाई को कवर करता रहा। और दूसरी बात यह कि मैं भी जिन भूत और जादू के चक्कर में पड़ा, तो मुझे समझ आ गई कि मैं कहीं ज़्यादती कर गया हूँ। अब सरकार ही मुझे माफ़ी दे के दे तुझे। जावेद, मैंने पहले दिन कसीदा बुर्दा शरीफ सुना, मेरा बुखार उतर गया, जो 6 महीने से नहीं उतर रहा था। और मेरा 7वां दिन था कसीदे का, तो मैं बहुत रोया था। लेकिन मेरे में ये इखलाकी जुर्रत नहीं थी कि मैं तुम्हें फ़ोन करता, क्योंकि मुझे इस बात पे बड़ी शर्म आती थी
कि मेरी फैमिली का मामला, डीपर डिटेल्स, उन बच्चों की फीलिंग्स, वो तुम्हें तो पता थी और मुझे चाचा होके नहीं पता था। मैंने फिर उसे खैर बताया, मैंने कहा यार ये बच्चे मेरे साथ राब्ते में रहे थे 10 साल पहले, ऐसे ऐसे हुआ था। और मुझे ये डिटेल्स इस तरह से समझ अल्लाह ने करवा दी कि ये बच्चे जो हैं बेसिकली दोनों तरफ से पिस रहे हैं। माँ उनके साथ रही नहीं, बाप के साथ दूसरी माँ आ गई है, उसने तो अपनी ज़िद पूरी कर ली है। माँ जो इनकी माँ थी उसने पहले अपनी ज़िद की और ज़िद के अंदर दादी और बाप से दूर हुई। बच्चे जो हैं वो किधर जाते हैं। और फिर वो गलती हो गई उस औरत से, नहीं उसके खामद ने माफ़ किया, बात ओपन हो गई तो वो लोगों ने बतंगड़ बना दिए। वो बालिग बच्चे थे, उनके लिए अपनी माँ के बारे में ऐसे सुनना खुद एक टॉर्चर था। और उसको जस्टिफाई करते करते, उन चीज़ों को कवर करते करते वो सारा मलबा वो बेचारी दूसरी बीवी के ऊपर पड़ता रहा कि वो जादू करा रही है। उसने अब्बे के ऊपर भी जादू कर दिया, इनके ऊपर भी कर दिया, अम्मा के ऊपर भी कर दिया, और फिर आगे से आगे से आगे से आगे कर। असल खेल सारा का सारा नफ़रत, अनापरस्ती, और सारे के सारे नेक लोग। अफसोसनाक बात यह है कि इसमें सारे नेक और पढ़े लिखे और आलम फाजिल लोग हैं। सारे के सारे डॉक्टर्स हैं, सारे के सारे मजहबी कट्टर घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। ख़वातीन भी सारी की सारी 30 हमारे पास हैं, लेकिन जो बेसिक्स हैं ज़िंदगी गुजारने की, वो एक सादा इंसान, शायद अंगूठा छाप एक मियाँ बीवी जो हों, कोई मज़दूर हों बेचारे, उन जितनी भी नहीं है उनकी। और वो लिहाज, वो कुर्बानी या वो रवादारी जो एक बहू अपनी बूढ़ी सास के लिए करती है। कल भी मेरे पास एक हाफिज़ाबाद से फैमिली आई हुई थी, बहुत पुराने वो भी पेशेंट है मेरी। तो वो बच्ची अब तो ख़ुद एक बच्ची की माँ है, 15 साल पहले मेरे पास आई थी। तो वो वॉमिटिंग और चक्कर नहीं रुकते थे, मैट्रिक में थी उस वक्त। उसके वालिद साहब कोई हेड मास्टर थे, 4 भाइयों की इकलौती बहन छोटी। मैंने उस वक्त 2010 में उसे दुआ करा के उसके वालिद को बता के, बच्ची को प्यार करके कि बेटा अब ठीक हो जाएगा, ये वो कुछ पढ़ती थी बंद करा के। वो मेरे साथ फ़ोन पे राब्ते में रही, बहुत कम आई। लेकिन 2010 में पहली बार वो ठीक हुई। उसका भाई 1-2 आते रहे मेरे पास, अबू ने कभी कभी दिखाने आना। लेकिन 2016 या 17 से फिर उसने रोना पिटना डाला कि बड़ी भाभी जो हैं वो आपके बारे में ये कहती हैं, वो कहती हैं, मुझे ये कहती हैं कि तुम तस्बीह नहीं पढ़ती, तुम ये नहीं करती, वो नहीं करती, आपके बारे में ये कहती हैं। तो मैंने कहना बेटा तुम चुप कर लो, इन सब ने आखिर में इधर ही आना है। तो अभी उस दिन आई थी अपनी बेटी लेके, तो हंसी जा रही थी। तो मुझे कहती है कि सर ये खातून परसों आपके पास आई हुई थी। मैंने कहा जी जी ये आई हुई थी इनकी सब। मैंने कहा आपको पता है ये मेरी भाभी हैं? मैंने कहा है। कहती है वही भाभी है जो 8 साल पहले मुझे इतना टफ टाइम देती थी। मैंने कहा ये तो मुझे ज़िद कर रही थी कि मैंने नीचे बैठना है आपके पाँव में। कहती है अपनी अम्मी को लेके आई थी। मैंने कहा जी। कहती है इनकी अम्मी पागलपन से निकली हैं और ठीक हुई हैं। मैंने कहा हाँ वो केस तो मुझे पता है, ये तो पिछले 5 साल से आ रहे हैं। कहती मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे तो अब पता चला कि ये आपको चोरी चोरी दिखा रहे थे सारा कुछ। फिर और उसने वो पता चला कि वो काफ़ी फैमिली बीच में से ही आ रही थी, बेनिफिशरी थी। बात जब तक मैंने कहा कि बेटा आपने, वो खुद माशाल्लाह एमफिल है केमिस्ट्री में, टीचर है। मैंने कहा बेटा असल बात ये है कि जो हक होता है ना उसे दलीलों की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, उसने अपना आप मनवाना ही होता है। सूरज को किसी दलील की ज़रूरत नहीं है, और अगर वो दलील दे रहा तो किसी अंधे को दे रहा है। ऐसे सूरज पे मुझे तरस आता है।